गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आप पढ़ रहे थे चैप्टर 4 में हम पढ़ रहे थे अलंकार और पेज नंबर 104 आज हम पढ़ेंगे 104। तो उसमें हमने अलंकार किसे कहते हैं ये जाना, फिर उसके बाद हमने जाना है अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार हम पढ़ चुके हैं, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अब आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं आज हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो अर्थालंकार मतलब अर्थ से जहाँ काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। तो काव्य में जहाँ अर्थ के कारण सौंदर्य और चमत्कार होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे जीवन ठूंठ सा नीरस हो गया, निम्नलिखित अर्थालंकार प्रमुख है। इसमें से अर्थालंकार के ये प्रकार हैं, ये 6 प्रकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति और अनियोक्ति। ये अर्थालंकार के भेद हैं। अब हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार यह सादृश्य मूलक अलंकार है। कविता की जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि के गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव और स्थिति आदि की तुलना और समानता किसी दूसरे के साथ होती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो कभी मतलब किसी की इतनी अधिक समानता हो जिससे दूसरे से तुलना की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कविता की जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति की, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, प्राणी हो या वस्तु आदि के गुण, अवगुण, चाहे गुण के बारे में समानता बताई जाए, चाहे अवगुण के बारे में बताई जाए, रूप के बारे में, स्वभाव के बारे में या स्थिति के बारे में तुलना और समानता किसी दूसरे के साथ होती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है ना। तो किसी एक व्यक्ति या प्राणी या वस्तु की तुलना, उसके गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव, स्थिति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा समझ में आई। तो जैसे कहते हैं राधा मुख सो चंद्रमा, कहते हैं मतिरेक, निष्कलंक है यह सदा उसमें प्रकट कलंक। मतलब राधा मुख सो चंद्रमा, जो राधा का मुख है वो कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो राधा के मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। तो राधा मुख सो चंद्रमा, तो राधा का मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, इसलिए ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, यहाँ टीले की तुलना हाथी के साथ की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा के अंग है, उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमेय क्या कहलाता है, वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है उपमेय कहलाता है। उपमेय क्या है, वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है उपमेय कहलाता है। मतलब जिसका वर्णन किया गया है वही क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। ये उपमा के अंग हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। तो उपमेय क्या है, वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने उदाहरण दिया राधा मुख सो चंद्रमा, तो राधा का मुख जो है चंद्रमा के समान है, तो किस व्यक्ति का वर्णन किया गया है, राधा का। तो राधा क्या हो गई है, यहाँ पर उपमेय है, उसे उपमेय कहा जाएगा। और इस उदाहरण में देखिए, जिस व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मखमल के झूले बड़े हाथी सा टीला, तो यहाँ पर टीला उपमेय है और उपमेय को प्रस्तुत विषय भी कहते हैं। उपमान, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है, अर्थात जिस व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो जिससे तुलना की जाती है वो क्या कहलाया, उपमान कहलाया। तो राधा मुख सो चंद्रमा, तो जो चंद्रमा है वो चंद्रमा क्या कहलाया, उपमान कहलाया। तो उपमान किसे कहेंगे, चंद्रमा को। इसी तरह साधारण धर्म, उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण को साधारण धर्म कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण को साधारण धर्म कहते हैं। यहाँ आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो साधारण धर्म क्या कहलाया, जो उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे दूध सा सफ़ेद चौक, तो इन पंक्तियों में सफ़ेद साधारण धर्म है, सफ़ेद क्या है, साधारण धर्म है, और उपमेय क्या है, चौक है, और उपमान क्या है, दूध है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में सफ़ेद, जैसे दूध सा सफ़ेद चौक, तो दूध सा क्या कैसा है, सफ़ेद है, तो सफ़ेद क्या कहलाएगा, साधारण धर्म कहलाएगा। वाचक,
जो शब्द उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करते हैं उसे वाचक शब्द कहते हैं। ऊपर के उदाहरणों में सा जो है, जैसे ये दिया हुआ है तो सा क्या है, वाचक शब्द है। अन्य वाचक शब्द है जैसे ऐसा, से, सा, सी, समान, पायसारी, सदृश, ज्यों, तरह, तुल्य, नाई, जैसा ही तैसा ही, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके वाचक शब्द कहलाएंगे। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया राधा मुख सो चंद्रमा, तो जो मैंने सो कहा वो सो क्या कहलाएगा, वाचक कहलाएगा, उसे सो कहेंगे, वाचक कहलाएगा। उपमा अलंकार के भेद, उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। तो पूर्ण उपमा अलंकार में क्या होता है कि कविता उपमा अलंकार के जो ये चारों अंग हैं वो दिखाई देते हैं पूर्ण उपमा अलंकार में, और लुप्त उपमा अलंकार में चारों अंग प्रकट रूप में दिखाई नहीं देते, तो उसे क्या कहते हैं, लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। तो देखिए पूर्ण उपमा क्या है, कविता की जिन पंक्तियों में उपमा के चार अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द होते हैं वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। जैसे दूध सा सफेद चौक में पूर्ण उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें चारों ही चीजें, चारों अंग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पूर्ण उपमा अलंकार है। लुप्तोपमा अलंकार, जिन पंक्तियों में उपमा के चारों अंगों में से किन्हीं अंगों का लोप होता है वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूले बड़े हाथी सा टीला में साधारण धर्म लुप्त है। इसमें मखमल के झूले बड़े हाथी सा टीला में साधारण धर्म इसमें लुप्त है, इसलिए ये क्या है, लुप्तोपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, सिंधु सा विस्तृत और अथाय, एक निर्वासित का उत्साह, किरण की लालिमा सी लाल मदिरा में। तो ये लालिमा सी लाल मदिरा मतलब क्या, ये उपमा अलंकार है। इसी तरह समझ में आया। फिर इसके बाद आता है रूपक अलंकार। अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार क्या कहलाता है। तो जहाँ रूप और अंडरलाइन कर लीजिए, जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप अभेद स्थापित किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब कभी को ये अंतर करना मुश्किल हो जाए कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उसमें साधारण धर्म और वाचक शब्द नहीं होते हैं। उपमेय और उपमान के मध्य प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना लय होती, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। इन पंक्तियों में चंद्र खिलौना में रूपक अलंकार है। इसमें चंद्र को ही खिलौना कहा गया है। इसमें चंद्र को क्या मान लिया गया है, खिलौना मान लिया गया है। क्या चंद्र कोई खिलौना है? नहीं, लेकिन इसमें कवि ने चंद्रमा को क्या मान लिया है, खिलौना मान लिया है, इसलिए ये क्या है, रूपक अलंकार है। इसका एक उदाहरण देखिए, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब कवि को ये अंतर करना मुश्किल हो रहा है कि नारी के बीच में साड़ी है। ये उस समय का वर्णन है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है। तो जब श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाने लगते हैं तो कवि उस समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने, श्री कृष्ण भगवान ने इतनी साड़ी बढ़ाई कि ये अंतर करना मुश्किल हो गया कि जो नारी है द्रौपदी है वो साड़ी के बीच में है या नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी बना दी गई है या साड़ी ही की नारी है, या नारी ही की साड़ी बनाई गई है, या साड़ी की नारी बना दी गई है। दो अभेद करना है, दोनों में उपमेय और उपमान में अंतर करना कठिन हो गया है, इसलिए ये रूपक अलंकार है। इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, अब यहाँ पर उपमेय में उपमान की ही संभावना कर ली जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, ज्यों, मानु, जानू ऐसे शब्द आएंगे तो हम जान जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, और आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मतलब सोहत, जब श्री कृष्ण भगवान पीले वस्त्रों को धारण कर लेते हैं तो वो इतने सुंदर लगते हैं, उनका शरीर इतना सुंदर लगता है, मानो ऐसा लगता है, ये देखिए मानो आया हुआ है, मानो ऐसा लगता है जैसे कि नीलमणि पर्वत पर सुबह का प्रकाश पड़ रहा हो। तो उपमेय में उपमान की संभावना की गई है। अब उनके शरीर में को क्या मान लिया गया है, पर्वत मान लिया गया है, और उनके जो पीला जो वस्त्र वो पहने हुए हैं उसे सुबह का प्रकाश मान लिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में अंतर करना कठिन हो गया है। दोनों में ही संभावना और कल्पना व्यक्त की गई है, वहाँ उत्प्रेक्षा, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब इतनी गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय में ही उपमान की संभावना कर ली गई। श्री कृष्ण भगवान के शरीर को पर्वत मान लिया गया, इसलिए ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है।
यहाँ श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत तथा पीले वस्त्रों में धूप की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण देखिए। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो हवा के जोर से ऐसा लगा जैसे कि सोता हुआ सागर जग गया हो। तो यहाँ पर मानो लगा हुआ है ना, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर है पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ नायिका के नीले वस्त्रों के अधकुले अंगों में आकाश के मध्य चमकने वाली बिजली की संभावना प्रकट की गई है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद आता है मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वह वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ प्रकृति जिसकी जड़ होती है लेकिन फिर भी उसे मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, मानव के समान उसको समझा जाता है, मानवों के सादृश्य समझा जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे लो यह लतिका भी भर आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ लतिका में मानवीय क्रियाओं का आरोप है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जैसे है ये आपका दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो ये जो संध्या सुंदरी है, संध्या को शाम के लिए कहा गया है। तो जो शाम है उसे क्या मान लिया गया, सुंदरी के परी के सुंदर परी के समान मान लिया गया है। इसलिए ये क्या है, संध्या मतलब जड़ है, संध्या जड़ प्रकृति की है, लेकिन उसे मनुष्य के रूप में मान लिया गया और सुंदर सुंदरी के रूप में माना गया, परी के समान माना गया। इसलिए यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार हुआ। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब मेघ जो है मनुष्य के रूप में मान लिया गया कि बादल है जो कि बड़े सज धज के आए हैं, तो उसमें मानव बादल में मानव के समान माना गया। क्या बादल कभी सज धज के मतलब क्या कपड़े पहन के आएंगे, लेकिन कवि ने कल्पना कर ली कि वो इस तरह बन ठन के आए हैं, लगता है जैसे कि वो कोई जैसे मनुष्य जो है बन ठन के, ये बन ठन जो शब्द है ये मनुष्य के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कवि ने मेघ के लिए किया है। जड़ वस्तु है, जड़ प्रकृति है और उस पर मानवीकरण जो है किया गया है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अलंकार के में अंतर, उपमा और रूपक अलंकार में भेद। उपमा अलंकार में दो वस्तुओं, व्यक्तियों और प्राणियों आदि में तुलना या समानता होती है, इसमें वाचक शब्द होता है। रूपक अलंकार में दो वस्तुओं, व्यक्तियों और प्राणियों को एक ही कर दिया जाता है। देखिए दोनों में क्या अंतर है। उपमा अलंकार में दो वस्तुओं, व्यक्तियों और प्राणियों आदि में तुलना या समानता की जाती है। रूपक में दोनों वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों को एक ही कर दिया जाता है। जैसे वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, उपमा, और दीप शिखा यशोधरा प्रकाशमान हुई महलों में, रूपक। जैसे यमक और श्लेष अलंकार में भेद। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और श्लेष अलंकार में ये शब्द एक ही बार आता है परंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में भेद। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है और समानता दर्शाई जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में भी समानता और तुलना होती है परंतु उसमें संभावना प्रकट की जाती है। गंगा सी पावन थी नारी, उपमा अलंकार है। मानो गंगा सी पावन थी नारी, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहते निर्झर सी प्रतिध्वनि हुई, उपमा अलंकार है। और मानो बहते निर्झर सी ध्वनि प्रतिध्वनित हुई, उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं आप हम पढ़ेंगे। तो जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए अथवा किसी की प्रशंसा इतनी बढ़ा चढ़ा कर की जाए कि वह लोक सीमा से बाहर हो जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो हनुमान की कवि कहते हैं कि हनुमान की पूँछ में आग ही लगने नहीं पाई और लंका लगने नहीं पाई और अलंका पूरी जल गई और निशाचर भाग गए। तो जब हनुमान की पूँछ में आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई, तो आग कैसे लग गई। तो यहाँ पर ये कवि कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि इतना जल्दी ये कार्य हुआ कि दोनों में अंतर करना कठिन हो गया। इसलिए जब कवि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक, इसके बाद आता है अनियोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ उपमान
अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाता है वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। इसमें प्रस्तुत कथन की पृष्ठभूमि में अप्रस्तुत कथन होता है। अप्रस्तुत की जगह क्या होता है, प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाता है। जैसे जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इस दोहे में अली के माध्यम से एक ऐसे गुणी व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है जिसका आश्रयदाता पत्रहीन शाखा सा धनहीन हो गया है। इस दोहे का सामान्य अर्थ है, हे भौरे तुमने इस उपवन को पुष्प से भरा देखा था, वे बहारों के दिन अब नहीं रहे, अब गुलाबों के पौधों पर केवल कांटे ही रह गए हैं। इसके माध्यम से कवि किसी व्यक्ति को कहता है कि तुमने जिसे वैभवपूर्ण देखा था उसके वे दिन अब नहीं रहे। इसके अलावा है आपका उदाहरण में आपको देती है कि जैसे कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो यहाँ पर कवि ने जो है माली किसे माना है, ईश्वर को माना है। और मनुष्य के लिए कहा गया है कि माली को आते हुए देखकर जो है माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, कलियों ने ये पुकार की, मतलब जो कम उम्र के हैं वो वृद्धावस्था के लोगों को देखते हुए वो पुकार करते हुए कहते हैं कि ये आज इस माली ने इन्हें चुन लिया है, इन्हें उठा लिया है वृद्ध लोगों को, और कल हमारी बारी है। ये ऐसा वो कहना चाहते हैं, लेकिन अप्रस्तुत तो ये है। और कह वो क्या रहे हैं, माली आवत देखकर माली के लिए कहा गया, बाग के लिए कहा गया, और कलियाँ कही गई। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले फूल फूल को चुन लिया है और कल हमारी बारी है, ऐसा वो दिखाई दे रहा है। और अप्रस्तुत कथन ये है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अनियोक्ति अलंकार कहते हैं कि अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाता है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार होता है। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।